महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अर्जुन ही थे। महाभारत की कथा में अर्जुन की 4 पत्नियों के बारे में पता चलता है। द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन ने उल्पी, चित्रांगदा और सुभद्रा से भी विवाह किया था। इन सभी से विवाह करने के पीछे एक कथा भी है, आइए जानते हैं। पहली पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी पंचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए द्रौपदी का एक नाम पंचाली भी था। जिस समय पांडव देश बदलकर रह रहे थे, तब द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई देशों के राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी, जो व्यक्ति धनुष पर बाण चलाकर नीचे पानी में देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख का निशाना लगाएगा, उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। श्री कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने एक तीर से मछली की आंख को भेद दिया। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार से अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ और द्रौपदी से अर्जुन को श्रुतकर्मा नाम का पुत्र पैदा हुआ। दूसरा, नागकन्या उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी नागकन्या थी। अर्जुन ने द्रौपदी के बाद उलूपी से विवाह किया था। एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने नियम का उल्लंघन कर दिया था, जिस कारण अर्जुन को कई वर्षों तक जंगलों में भटकना पड़ा। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात नागकन्या उलूपी से हुई। अर्जुन उलूपी की सुंदरता पर मोहित हो गए। उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक आ गए, जहाँ दोनों का विवाह हुआ। उलूपी से रावण नाम का पुत्र पैदा हुआ। तीसरी पत्नी चित्रांगदा। चित्रांगदा से विवाह। एक कथा के अनुसार चित्रांगदा का संबंध मणिपुर से है। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। चित्रांगदा को देखकर अर्जुन को प्रेम हो गया। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा चित्रवाहन विवाह के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। इस शर्त के अनुसार चित्रांगदा और उसके पुत्र को मणिपुर में ही रहना होगा। इस शर्त को अर्जुन ने मान लिया। इसी कारण चित्रांगदा और उसका पुत्र ब्रह्मवाहन वहीं रहे। चौथा, रानी सुभद्रा। चारों पत्नियों में अर्जुन का सुभद्रा से विशेष लगाव था। सुभद्रा सभी पत्नियों में सबसे प्रिय थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के बुलाने पर एक बार अर्जुन द्वारका पहुंचे थे और उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा, तो वे सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने यह स्थिति भांप ली थी, परंतु अर्जुन जानते थे कि सुभद्रा से उनका विवाह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। आसान नहीं था सुभद्रा और अर्जुन का विवाह। श्री कृष्ण का कहना था कि दोनों का विवाह आसान नहीं था, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुमको सुभद्रा से विवाह करना है, तो सुभद्रा को रैवदर पर्वत से भगा कर ले जाओ। अर्जुन ने अपहरण कर रचाया विवाह। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा को रैवदर पर्वत से साथ ले गए। जब ये बात बलराम को पता चली, तो वह क्रोधित हो गए। बलराम ने अपने सैनिकों के साथ अर्जुन को रोकने की कोशिश की, पर असफल रहे। इसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह कर लिया और अपने नगर ले गए। सुभद्रा से अर्जुन को अभिमन्यु नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब आप हमें यह बताएं, अर्जुन सुभद्रा को किस पर्वत से भगा कर ले गया था? अर्जुन की चारों पुत्रों की महाभारत में क्या भूमिका थी, उसकी फुल डिटेल वीडियो देखें हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीव चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।